नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम औषध द्रव्य परिचय के अंतर्गत लौंग पादप के बारे में पढ़ेंगे। तो लौंग का पौधा दिखने में कैसा होता है, आयुर्वेद में इसका क्या यूज है और कौन कौन सी औषधि लौंग को मिलाने से बनती हैं। साथ ही एग्जाम की दृष्टि से भी हम लौंग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, पौधे की पहचान के बारे में जानेंगे। तो स्क्रीन पे जैसे आपको दिख रहा है, ये लौंग का पेड़ है। इसको इंग्लिश में क्लाउस भी बोला जाता है। ये लगभग 25 से 30 फीट हाइट वाला पेड़, मध्यम आकार का लौंग का पेड़ होता है। अभी जो लवंग के या लौंग के जो मुख्य पर्यायवाची हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो संस्कृत में इसको लवंग, देवकुसुम, श्री पुष्प और शिखर, इन नामों से इसको जाना जाता है। अब हम लवंग के क्षेत्रीय नामों के बारे में जानेंगे। तो इसको हम बंगाली में लौंग, मराठी में लवंग, गुजराती में लविंग, फारसी में महक या मेखक, अरबी में इसको कर्णफूल, तमिल में लवंगम, गुजराती में इसको लविंग, तेलुगु में लवंगलू, कश्मीर में लवंग, मलयालम में इसको क्रियाम्बू, इन नामों से इसको जाना जाता है। लवंग का जो बोटनिकल नेम है, इसमें इसको सिजिगियम एरोमेटिकम या कैरियोफाइलस एरोमेटिकस के नाम से जाना जाता है। लौंग मिर्टेसी फैमिली से अंतर्गत आता है। भाव प्रकाश निघंटु में इसको कर्पूर आदि वर्ग के अंतर्गत इसका वर्णन मिलता है। सुश्रुत संहिता में अनपान विधि अध्याय के अंतर्गत लौंग का वर्णन मिलता है। अभी हम इसके वानस्पतिक परिचय यानी बाहरी आकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये एक समुद्री तटों पे पाए जाने वाला मध्यम आकार का वृक्ष है। भारत में ये केरल राज्य में इसकी खेती की जाती है। इसकी हाइट पहले बताया था कि 15 से 20 फीट ऊंचा पेड़ होता है। इसके जो पत्ते हैं वो अड़ूसे के पत्र के समान चमकीले, सुगंधित और हरित वर्णीय होते हैं। इसका रस पंचक, ये रस में कटु और तिक्त, गुण में लघु और सनिग्ध। इसका शीत वीर्य, कटु विपाक वाला जो लौंग को बताया है। अभी हम लौंग के जो पुष्प हैं, तो लौंग के जो नीले आकार के जो इसके पुष्प निकलते हैं या रक्ताभ पुष्पों के गुच्छे के लगते हैं, इनमें तेज सुगंध निकलती है। इन्हें ही लवंग के रूप में काम लिया जाता है। अब हम जानेंगे जो रासायनिक संगठन है। रासायनिक संगठन के अंतर्गत इसमें उड़नशील तेल, भुजिनाल, टेनिन, केरोफाइलिन एवं गोंद पाया जाता है। साथ में नेफ्थलीन, वेनिलिन, मिथाइल बेंजोएट, ये इसके महत्वपूर्ण फाइटो घटक हैं। लौंग कफ और पित्त को हर करने वाली रहती है। चिकित्सा के रूप में ये भूख बढ़ाने में यानी दिपेन, पाचन, चक्षुष से यानी आंखों के लिए अच्छी है। चार दिगन यानी वमन रोधी, काशवासहर यानी खांसी और दमा रोधी लौंग को बताया है।
प्रकाश यानी सूखी खांसी में लौंग का शहद के साथ चूर्ण दिया जाता है। वातरती यानी लवंग का चूर्ण पानी के साथ दर्द वाले स्थान पर लगाया जाता है। छारडी यानी नींबू के रस और चीनी के साथ चूर्ण में उल्टी में लाभकारी होता है। विसूचिका यानी हैजा के रोगी को लवंग का औषधीय जल दिया जाता है। तो ये इसके चिकित्सीय उपयोग हैं। इसका जो प्रयोज्य अंग है, ये इसका फल है, वो काम में लिया जाता है। इसकी मात्रा जो उसका पाउडर रहता है ये 1 से 2 ग्राम, और जो तेल रहता है ये 1 से 2 बूंद तक हम इसका यूज ले सकते हैं। अभी लौंग के योग से बनने वाली जो औषधियाँ हैं इनका नाम है लौंगादिवटी, लौंग सुषमा, लौंगोदक, देवकुसुमारक, खदीर आदि गुटिका, अविप्तिकर चूर्ण। तो ये औषधियाँ जो लौंग के योग से बनती हैं, इसका जो प्रतिकूल प्रभाव है और शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है। ये आपको जो पेड़ दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे जो फल दिखाई दे रहे हैं, ये लौंग, इसके अंदर लौंग लगती है। तो इस लेक्चर में हमने लौंग के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। जो एग्जाम की दृष्टि से जो आयुर्वेद नर्सिंग हो चाहे आयुर्वेद डॉक्टर हो, इसके लिए भी उपयोगी है, और दैनिक जीवन में भी हम पेड़ को देख के और इसके औषधीय गुणों को समझ सकते हैं इस लेक्चर के द्वारा। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो केसर का प्लांट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको क्रोकस सटिवा भी बोला जाता है। धन्यवाद।